हेलो गाइस, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली वन पंच मैन का न्यू ऑफिशियल चैप्टर आ चुका है। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। मैं चाहता तो इस चैप्टर को अगले चैप्टर के साथ रीड कर सकता था, लेकिन हम सभी को पता है कि साइतामा इस चैप्टर में किस एंट्री के साथ आया है, तो उसी के लिए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि एम्प्टी वॉइड ने ब्लास्ट को चारों तरफ से काट कूट के खत्म कर दिया था। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है, जहाँ पर एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट के चेस्ट में अपनी स्वॉर्ड घुसाकर बोलता है, तुम तो मुझे उठने को कह रहे थे ना, लो अब तुम्हें ही उठने की जरूरत पड़ गई। और इतना कहते ही एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट को उठा लेता है और वो कहता है, मैंने तो सुना है कि तुमने अभी प्रो हीरो इंडस्ट्री में नंबर 1 हीरो की अचीवमेंट गेन करी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि तुम हमेशा से ही ऐसे हो। तो आखिर अब तक तुमने किस किस को प्रोटेक्ट किया है। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड की स्वॉर्ड की वजह से ब्लास्ट को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एम्प्टी वॉइड बोलता है, और हाँ, तुम्हारा तो एक बच्चा भी है ना। जिसके बाद ब्लास्ट शॉक्ड होकर एम्प्टी वॉइड को देखता है। एम्प्टी वॉइड बोलता है, तुम्हारी आंखों में सच मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड के पीछे उस पर एक अटैक हो जाता है, और वो अटैक फ्लैशी फ्लैश ने किया होता है। जिसके बाद ब्लास्ट उसको देखकर बोलता है, रुक जा और भाग जा यहाँ से, हमारी फाइट के बीच में मत आ। फ्लैशी फ्लैश बोलता है, तो आखिर तुमने पहले जब वो कमजोर था तब तुमने उस पर हमला क्यों नहीं किया। आखिर हमें विलेज में भी तो यही सिखाया जाता था। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड उसको एक घुमा के स्वॉर्ड मारता है और फ्लैशी फ्लैश बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद अब बारी आती है सोनिक की। वो भी उसको घुमाकर एक किक मारता है, लेकिन तब तक एम्प्टी वॉइड वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो फिर से यूनिवर्स के बाहर की कॉजैलिटी में आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम जैसे बच्चों को बहुत बुरी तरीके से मारना चाहता था, लेकिन अब मैं इन सब से तंग आ चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं इसे यहीं खत्म करता हूँ, तो अब मरो। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड उन पर एक काफी पावरफुल डायमेंशन फ्लैश चला देता है, और वो स्लैश जंगल से होती हुई जा रही होती है कि तभी वो बीच में रुक जाती है, और उसके रुकने की वजह से सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस पावरफुल डायमेंशन स्लैश को किसी की 2 उंगली ने रोक लिया होता है, और वो 2 उंगली और किसी की नहीं, साइतामा की होती है। साइतामा बोलता है, व्हाट इज दिस। जिसके बाद सीन जाता है एम्प्टी वॉइड के पास। एम्प्टी वॉइड बोलता है, नहीं, मैं इसे हिला नहीं पा रहा, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी डायमेंशन स्लैश की शार्पनेस को रोक सकता है, क्योंकि ये खुद टाइम और स्पेस को भी काट सकता है। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड दोबारा अपनी दूसरी स्वॉर्ड से साइतामा को मार देता है। साइतामा बोलता है, ये तो एक और आ गई, और ये देखकर एम्प्टी वॉइड दोबारा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद साइतामा बोलता है, मुझे लगता है वही बंदा है जिसने लास्ट टाइम हीरो एसोसिएशन पर अटैक किया था। जिसके बाद साइतामा उसे पूरी तरीके से खींच लेता है और एम्प्टी वॉइड यूनिवर्स के बाहर की कॉजैलिटी से वापस अर्थ पर आ जाता है और वेब कॉमिक की छाप ले लेता है। जिसके बाद अब साइतामा के पास एम्प्टी वॉइड की दोनों स्वॉर्ड्स आ जाती हैं। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड उस गड्ढे के अंदर से निकलता है और वो अपनी स्वॉर्ड्स को ढूंढने लगता है कि तभी फ्लैशी फ्लैश और सोनिक भी एम्प्टी वॉइड पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद ब्लास्ट अपने पहले हाथ से दूसरे हाथ को पोर्टल के थ्रू टकरा देता है। जिसके बाद हमें नरेटर के थ्रू ये बताया जाता है कि ब्लास्ट अपने कटे हुए हाथ का ब्लड और नर्व सर्कुलेशन पोर्टल्स के थ्रू कर रहा होता है। जिसके बाद वो सीधा एम्प्टी वॉइड के साथ फ्यूज होने के लिए चला जाता है और उनका फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। एम्प्टी वॉइड शॉक्ड होकर बोलता है, अगर हम इस तरीके से फ्यूज हुए तो हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स बिगड़ जाएंगे, क्या तुम मरना चाहते हो ब्लास्ट। जिसके बाद ब्लास्ट अपने मन में सिच पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि ब्लास्ट ने हीरो एसोसिएशन में सिच से कहा था कि अगर वो एम्प्टी वॉइड को सक्सेसफुली वहां पर ले आता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्लान फेल हो जाता है तो उसके बाद फ्यूजन ही सिर्फ आखिरी तरीका होगा। और सिच को अगर फ्यूजन के बाद ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड में से किसी एक को भी बचाना पड़ा, ब्लास्ट सिच से बोलता है कि वो एम्प्टी वॉइड को बचा है, जिससे एम्प्टी वॉइड गॉड के बारे में उन सभी को बता सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों का फ्यूजन, जिसमें गॉड की लाइट पावर ब्लास्ट को फ्यूज होने से अलग कर रही होती है, और वो दोनों अलग हो भी जाते हैं। लेकिन इस फ्यूजन की वजह से एम्प्टी वॉइड की कुछ मेमोरीज ब्लास्ट के दिमाग में चली जाती हैं, और इस वजह से उसे दिखता है कि एम्प्टी वॉइड को पहली बार पावर गॉड से कैसे मिली। दरअसल एम्प्टी वॉइड को गॉड की पावर ब्लास्ट की वाइफ के थ्रू मिलती है, और ये चीज ब्लास्ट को पता चल जाती है। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और यही ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। जिसके बाद अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर में सबसे पहले एम्प्टी वॉइड साइतामा से अपनी स्वॉर्ड्स वापस लेगा, क्योंकि वो उसका मेन वेपन है। और बाकी ये चैप्टर तो काफी ज्यादा अच्छा था,
बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सुप्रीम आर्क का वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी चिंता आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।